हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग का अलग अलग तरीके का वेव होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट। तब हम लोग का यानी कि सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद करेंगे अभी सब कुछ को। पहले इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लोग का मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया कि करंट हम लोग का जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। और सरफेस, ये हम लोग का गॉस लॉ था बेसिकली, याद करेंगे आप। बी इंटू एरिया क्या होता है इसका, सरफेस इंटीग्रेशन जीरो होता है, गॉस लॉ ने बताया। और गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का यहाँ पे ई डॉट डी ए क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने बताया। और वहीं पे फैराडे ने क्या बताया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल डी फाई बाई डी टी। और एम्पियर सर्किट लॉ जो कि हम लोग का एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ था, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है बताया। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल का था म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, क्योंकि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करेंगे यानी आई टी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, ठीक है ना। चलिए, एम्पियर सर्किट लॉ की बात की तो हम लोग का म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। पे पॉइंटिंग वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑसिलेशन की बात करें तो हम लोग का ई एम वेव्स, ई एम वेव्स हो गया, या फिर हम लोग का मैग्नेटिक वेव्स हो गया, या फिर हम लोग का इलेक्ट्रिक वेव्स हो गया, या फिर हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया, तीनों हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ई, तो हम लोग का यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कुछ इस तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का परपेंडिकुलरली रन कर रहा है, ठीक है। और फेज अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव के बारे में ये याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स वो होता है जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग उधर इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा हम लोग का बढ़ेगा, तो हम लोग अभी देखेंगे कि वेवलेंथ हम लोग का धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं तो हम लोग का वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली 0.1 मीटर होता है, ठीक है ना। वहीं पे हम लोग बात करें, रैपिड एक्सेलरेशन होता है रेडियो वेव्स में, डिसलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और यूज क्या है ये याद रखेंगे, रेडियो वेव्स हम लोग का सिग्नल रिसीवर के तौर पे पहले यूज होता था, अब भी कहीं कहीं यूज होता है। माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो हम लोग का माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है, 0.1 से लेके 1 mm तक। और इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो उसको हम लोग अभी याद करेंगे। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स, यानी कि आजकल भी डायोड के फॉर्म में माइक्रोवेव्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो मैग्नेट्रॉन बल्ब से होता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेज इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड क्या होता है, 1 mm से 700 mm तक होता है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग इसका बात करें यूज़ की, तो हम लोग इसको बोलोमीटर हो गया, थर्मल पाइल्स, फोटोग्राफिक फिल्म वेल में यूज़ करते हैं, इंफ्रा रेडिएशन पास करवाते हैं। हार्मफुल भी होता है कहीं कहीं पे रेडियो, या फिर एक और यूज इसका बोल सकते हैं, हम लोग के रिमोट में ही पाया जाता है इंफ्रारेड, सीसीटीवी कैमरा में पाया जाता है, ब्लू कलर का होता है। लाइट की बात करते हैं, लाइट हम लोग का 700 से 400 नैनोमीटर तक होता है, जो कि आई के हम लोग का सेल में या फिर फोटोग्राफिक फिल्म में कहीं भी यूज करते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट की, तो 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक हम लोग का यूज होता है अल्ट्रा वायलेट, जो कि फोटो सेल्स और फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म में यूज होता है। एक्सरे की बात करें तो डॉक्टर यूज करते हैं इलाज करने के लिए 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक फिल्म। गामा रे की बात करें तो लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है, रेडियो डीके होता है न्यूक्लियस का, ठीक है ना। इसमें हम लोग का वहाँ से गामा रे निकलता है। एक्सरे हम लोग कहाँ से निकलता है, एक्सरे ट्यूब से निकलता है, जो कि एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और हम लोग का ऑब्जर्व होता है। अब ये तो हमने देख ही लिया है। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।